बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, कई दिनों के बाद मरियम नवाज़ ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब की बारी लोग लैपटॉप देने वालों को वोट देंगे। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लैपटॉप से बेरोज़गारी ख़त्म हुई? और फिर इस खिताब को सुनकर मुझे एक कहानी याद आया। मैंने कहा आपसे शेयर करूं। एक शेख साहब थे जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि आज या तो आपको रोटी मिलेगी या फिर चवन्नी। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें चवन्नी चाहिए खेलने के लिए। सारा दिन बच्चे उस चवन्नी के साथ खेलते रहे और फिर शाम जैसे होता है तो उन बच्चों को भूख लगती है और फिर वो बच्चे भाग भाग कर अपने शेख साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि शेख साहब हमें रोटी चाहिए। तो फिर शेख साहब कहते हैं कि वो चवन्नी वापस करने होंगे, जिसे जिसे रोटी चाहिए वो चवन्नी वापस करे। यही हाल इस हुकूमत का है। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लैपटॉप तकसीम करते हैं और फिर वो कहते हैं कि लैपटॉप देने वालों को अब ये कौम वोट देगी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि जो निगरां वज़ीर आज़म के लिए हफीज शेख का नाम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहा है। हफीज शेख कौन है? नाज़रीन, हफीज शेख वही जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं और फिर तहरीक इंसाफ के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं। अब से कुछ दिन पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि यही हफीज शेख है जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसका नाम ECL में डाल दिया जाए। अब अचानक से ये क्या हो गया कि हफीज शेख को फाइनल करार दिया जा रहा है वजीर आजम के लिए, निगरां वजीर आजम के लिए। नाज़रीन, अब सब जानते हैं कि हफीज शेख किसका लाडला है और हफीज शेख किसके लिए काम करता है और हफीज शेख को किसके कहने पर लगाया जा रहा है। और फिर दूसरी बात, आपको अहम बात बताएं कि अचानक से राहील शरीफ जो साबिक आर्मी चीफ थे वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। अब जराए का ये कहना है कि राहील शरीफ भी एक कैंडिडेट है वजीर आजम बनने के, निगरां वजीर आजम बनने के लिए राहील शरीफ एक मजबूत कैंडिडेट है। नाज़रीन, राहील शरीफ वो हैं जिनसे ना नवाज शरीफ खुश हैं ना जरदारी खुश है। राहील शरीफ जैसे पाकिस्तान से रिटायर हो गए थे वो सऊदी अरब चले गए थे जहां पर वो OIC का एक फोर्स है जिनकी सरबराही कर रहे थे। उनके बाद अब अचानक से वो पाकिस्तान आ गए हैं और फिर पाकिस्तान आने का जो ये टाइमिंग है, अब सबका ये कहना है, तजिया निगारों का कहना है, गुज़िश्ता रोज नदीम मलिक के शो में नदीम मलिक ने सायरा बानो साहिबा से पूछी कि आप बताएं हो कि राहील शरीफ भी कैंडिडेट है वजीर आज़म बनने के। तो फिर सारो बानो जो कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, राहील शरीफ भी वजीर आज़म बन सकते हैं और फिर हफीज शेख भी बन सकते हैं। हफीज शेख वो जो कल तक इस हुकूमत के आंखों में खटक रहे थे, आज वो आखिर क्यों इस हुकूमत के लिए फेवरेट बन चुके हैं। और फिर सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि आज PDM और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहाद है उनकी हुकूमत आज खत्म होने वाली है। आज वजीर आजम समरी भेजेंगे सदर मुमलिकत को और फिर सदर मुमलिकत अगर उस समरी को मंजूर नहीं करते तो इस सूरत में 48 घंटों के अंदर अंदर ये हुकूमत ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी और फिर आने वाले 4 से 5 दिन के लिए ये वजीर आजम रह सकते हैं, क्योंकि जब तक निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं होता तब तक ये वजीर आजम रहेंगे। और फिर निगरां वजीर आजम बनने के बाद चाहे ये अपने वज़रार लगाएं या फिर अपने ही तमाम तरह उम्मीदवार लगाएं, लेकिन जो एक बराह रास्त इक़्तिदार में रहने का जो मजा होता है वो नहीं रह पाएगा। अगर वो होता तो इस वक्त तक नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके होते, क्योंकि नवाज शरीफ के तो अपने भाई वजीर आज़म थे और वो सारा कुछ चला रहे थे। इसके बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आए और फिर नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान ना आने का मकसद और विजन एक ही था कि उनके पास बराह रास्त इक़्तिदार नहीं था और फिर वो उनके पास बराह रास्त इक़्तिदार ना होने की वजह से वो अपने केसेस खत्म नहीं करवा रहे थे। और आप जानते हैं कि बराह रास्त इक़्तिदार और फिर बिलवास्ता इक़्तिदार, मतलब किसी और के पास इक़्तिदार हो, आपका चलता हो, लेकिन इसमें कुछ भी फायदा नहीं। और ये हुकूमत बखूबी जानता है कि ये जो आने वाला निगरां सेटअप होगा ये कम अज कम 120 दिन तक रह सकता है, क्योंकि अब
जो ये नई मर्दम शुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं, अगर कानून ये कहता है कि अगर नई मर्दम शुमारी हो तो फिर उसके ऊपर हल्का बंदियां करना लाजमी हो जाता है। और फिर हल्का बंदियां ये हुकूमत कह रही है कि 120 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इमरान खान ने असेंबलियां तहलील कर दी थी, उस वक्त ये इसी ही इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कम से कम 1 साल चाहिए हमें हल्का बंदियों के लिए। अब ये हुकूमत ये कह रही है कि 120 दिन के अंदर अंदर हल्का बंदियां हो जाएंगी। अब या तो ये हुकूमत गलत है या फिर इलेक्शन कमीशन। अगर ये हुकूमत सही है तो फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो माजरत करे, कौम के सामने आकर ये कहे कि मैंने गलत बयानी की थी, क्योंकि हल्का बंदियों के लिए 120 दिन दरकार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शायान अली लंदन में जज हमायूं दिलावर का जीना हराम कर दिया है उन्होंने। अब हिल यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और हमायूं दिलावर को बचाने के लिए वहां के गार्ड्स को आना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि जज हमायूं दिलावर जहां जहां जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी अवाम उसका घेराव कर रहा है और उससे सवाल पूछ रहा है कि आपने ये उजलत में फैसला क्यों सुनाया। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होने वाला है और फिर इस समाअत में क्या होने वाला है ये भी आपको बताएं। नाज़रीन, जज आमिर फारूक के पास ये केस चलेगा। जज आमिर फारूक आप सब जानते हैं कि हमायूं दिलावर के पीछे भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या करेंगे, अब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डेट देंगे समाअत के लिए। जिस तरह जज हमायूं दिलावर ने मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सजा सुनाया था इमरान खान को, कानून में यह है कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल और 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा थी कानून में। इसी तरीके से ये जस्टिस आमिर फारूक साहब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम डेट देंगे। कानून में यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी केस के लिए 14 दिन तक आप डेट दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अब जज आमिर फारूक साहब भी यही करेंगे जिस तरह हमायूं दिलावर साहब ने किया था। इसी तरीके से ज्यादा वो टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे ताकि इमरान खान ज्यादा से ज्यादा जेल में रहें, क्योंकि इस केस में अगर देखा जाए तो किसी हद तक भी ये केस टिकने वाला नहीं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है तो दिनों के अंदर ये केस डिसमिस हो सकता है। इस केस में क्या है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जो बी फार्म है उस पर इमरान खान ने अपने जो तोहफे बेचे थे वो उन्होंने इंटर नहीं किया, वहां पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो इंटर भी कर देते। वो एफबीआर में ये तमाम तर क्लियर हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद जज हमायूं दिलावर साहब ने मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा सुनाकर उन्होंने अपने कर्ता धर्ताओं को खुश कर दिया। अब उसके बाद फौरन जज हमायूं दिलावर साहब लंदन के लिए रवाना हो चुके थे और फिर वहां की अवाम ने, बल्कि वहां पर पाकिस्तानी अवाम ने उनके लिए वहां ठहरना मुसीबत बना चुका है। नाज़रीन, वहां पर हर आए दिन उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और उस यूनिवर्सिटी के लिए मुसीबत बन चुका है जिस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करने के लिए गए हैं। नाज़रीन, क्या होता है और निगरान वज़ीर आज़म कौन लगता है, इस तमाम तर मामला से आपको आगाह रखेंगे अपने वीडियोस के जरिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।